तो ध्यान देना। तो बोले बाबा सुनते तो हैं, लेकिन क्या करें, इधर बैठते तब तक तो लगता है सही बात है, लेकिन संसार में जाते फिर वही होने लगता है। तो भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज कि राम जी ये भवरोग चिरकाल का है, कई जन्मों का है, संस्कार बहुत पुराने हैं, इसीलिए इसमें अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ये कहा। अर्जुन ने कहा प्रभु आप तो कहते हैं और मन को स्थिर में लगावे, लेकिन महाराज ये तो भाग जाता है और स्थिर में ही चला जाता है। श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारी बात सच्ची, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथी बलव दृढ़म तस्याहम निग्रहम मने वायुर्विदुष्करम। तो श्री कृष्ण ने ना नहीं कहा, बोला ये बात सच्ची है, लेकिन अभ्यास है न कौन्तेय वैराग्य न गृहते। जैसे श्री कृष्ण के दर्शन करने जाते नारद जी द्वारका गए, कृष्ण बोलते जाओ मथुरा का समाचार ले आओ, जाओ जरा वैकुंठ का चक्कर मारो, जाओ फलानी जगह। तो जाने की 50 जगह होती, आने की फिर से एक। ऐसे आपके मन की जाने की 50 जगह, लेकिन मन जाए उसके पहले जरा गोता मारो अपने में, फिर जाके आओ वहीं, फिर उधर गए फिर आओ घूम के। तो बार बार आप अपने परमात्म तत्व का चिंतन करो, और चिंतन करते करते वह चिंतन आपका स्मृति बन जाएगा। कबीर जी ने कहा सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। उपनिषदों ने कहा कि जो अद्वैत ब्रह्म सतचित आनंद स्वरूप ईश्वर के ज्ञान को पाए बिना उपासना करते या दौड़ धूप करते, अंधे न कूपे न प्रविशंति ही, वे अंधकूप में गिर जाते। जैसे गहरे कुएं में मेढक कूदा कूद करते, और यही हमारी दुनिया, ऐसे ही वो अपने रीत रिवाज कर्म में धर्म में पंथ में संप्रदाय में इसमें उसमें कूदा कूद करते रहते। और एक दो नहीं, सारे कुएं में भांग पड़ी है, वही सब पी पी के मतवाले होते। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश, अविद्या अंधकार को मिटाकर आत्म प्रकाश करा दे, ऐसे सतगुरु। और नानक जी कहते हैं नानक ओ मोए सतगुरु पावे। क्या बोलते हैं? नानक ओ मोए सतगुरु पावे, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच करे मुगत। हंसते खाते खेलते पहनते हमको मुक्ति का अनुभव करा दे। तो उसमें एक ही बात है कि आपकी रुचि हो जाए, आप इस बात का महत्व समझ लो। जिसका महत्व समझोगे और जिसको अपना मानोगे उसमें प्रीति होगी, महत्व समझोगे रुचि होगी। तो परमात्मा का महत्व समझो और परमात्मा को अपने आत्म रूप से अपना मानो। इधर है उधर है ऐसा ना करो। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या। वो हमारा नित्य तत्व जो परमात्मा यार है वो अपने में देखो। तो कैसे देखे बाबा? देखें कैसे? यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञानमय तप हुआ वो देखते। सुन सुन अंधे पावई राह, वाणी में आया। बार बार उसी का श्रवण करो, बार बार उसी का मनन करो, बार बार उसी का चिंतन करो। जैसे पतिव्रता का पति परदेश चला जाता है तो देती लेती घर का काम करती, लेकिन पति के चिंतन में। सीता जी राम जी के चिंतन में, राम जी सीता के चिंतन में। ऐसे ही आपकी राधा सुरता कृष्ण के चिंतन में, और कृष्ण राधा पर निगरानी रखे। वृत्ति कहाँ जाती? राधा कृष्ण सीता राम। मुझे तो साधु बाबाओं को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। कैसे भारत के साधु हैं, इनको कोई पगार का कोई
परवाह नहीं। पगार वगार मिलता है क्या? पगार की ऐसी तैसी बाबा। पेंशन मिलेगा? पेंशन की परवाह नहीं। जहां मिला जैसा मिला खा लिया, कल की परवाह नहीं। हाँ, बापू का सत्संग हुआ तो भागे भागे दौड़े दौड़े, कोई हरिद्वार से, कोई दिल्ली के मठ मंदिर से आया, कोई किधर से आया, कोई किधर से आया, देख लो लाइन लगा के बैठ के 3:30 बजे के आके बैठे और 7 बज जाएंगे। अभी 6 तो बज ही रहे हैं। 6:15 बज गए। 3:30 से भी पहले बैठते हैं आगे जगह के कारण। न पानी की रिसेस, न नाश्ते की व्यवस्था, न सीटी मारने की छुट्टी, सब चल जाता है। ये तपस्या है। और कोई आपको धन्यवाद दे चाहे न दे, और कोई शाबाश आप लोगों को, भाई बहनों को दे न दे, आपका अंतरात्मा परमात्मा तो जानता है कि आप किस निमित्त बैठे हो। यही तो उसकी खूबी है। कीड़ी के पग नेवर वाजे, सो भी साहिब सुनत है। जो सत्संग में दीक्षा लेते हैं और जप करते हैं, उनको तो 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं। और फिर लौकिक फायदों की तो कतार लंबी है। मेरे शिष्यों को मैं दावे से बोलता हूं, मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। जयराम जी की अगर मैंने मंत्र दिया और आशीर्वाद मंत्र पढ़ता तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हाई बीपी नहीं हो सकता, लो बीपी नहीं हो सकता। नहीं तो दुनिया के सभी देशों से अधिक में अधिक हार्ट अटैक के घटनाएं अपने देश में घटती है। 25 आदमी में 1 आदमी को हार्ट अटैक की तकलीफ होती। लेकिन मंत्र ऐसा खोजा गया, आशीर्वाद मंत्र, वो जप करेगा तो हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा। और हमारे शिष्यों के तो कई ऑपरेशन कैंसल हो जाते। मुझे नीता वैद्य जो अपने आश्रम की है, उसने संदेशा भेजा कि हम जयपुर में थे 24-25 तारीख के दिनों में, जुलाई महीने की 24-25 के दिन। तो कोई आदमी भागता हुआ आया और मेरे वैद्य को कुछ बोला। मैंने कहा मेरे वैद्य से मिलो। तो उसका कोई नामदान तो नहीं लिया था, लेकिन बापूजी तो सभी के हैं। तो उसका कोई मरीज था अस्पताल में। तो नीता वैद्य गई, देखा तो मरीज तो पहुंच चुका था। तो उसको हॉस्पिटल ने सर्टिफिकेट दे दिया, डेथ सर्टिफिकेट। फिर कोई बड़ी हॉस्पिटल थी, तो डेथ सर्टिफिकेट लेकर उन्होंने तो जेब में रखा। अब बड़ी हॉस्पिटल जयपुर में, मैं उसकी बदनामी नहीं चाहता, ये मीडिया वाले उछाल सकते हैं और वो जयपुर वाले देखेंगे तो अभी धड़कें चालू होगी। A to Z और दूसरे मीडिया वाले लग सकते हैं इस मैटर को, मेरी वैद्य से मिल सकते हैं। वो दूसरे हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने देखा जल्दी एडमिट करो, 3.25 लाख का इंजेक्शन लगेगा, ठीक हो जाएगा। अब एक हॉस्पिटल ने तो मृत्यु का सर्टिफिकेट दे रखा, दूसरों ने कहा एडमिट कर दो, 3.25 लाख का इंजेक्शन। बोले अच्छी बात है, कैसे कभी हाँ भर दी, जुटाया, फिर बोले और लगेगा। तो उनमें जो जानकार था उसने कहा 3.25 लाख का इंजेक्शन तो लग गया जो लग गया, अभी तुम 8 लाख का और दूसरा बिल्कुल मिला के 8 लाख के हमको कुएं में निकाल गिरा रहे हो, और फिर बोलते हुए घर ले जाओ, अब इसमें कुछ है नहीं। तो भाई साहब ये डेथ सर्टिफिकेट फलानी हॉस्पिटल का पहले से है, तुम 8 लाख 3.25 लाख तो खर्चा है और 5 लाख काय के लेते हो, मैं जाता हूं पुलिस में। और बोले वो 3.25 लाख ले जाओ 5 लाख माफ कर दिए। अब इनको आप डॉक्टर कहेंगे कि कसाई कहेंगे? कुछ डॉक्टर यहां भी बैठे जो मरीज का ख्याल रखते हैं, उन डॉक्टरों को तो मैं शाबाश देता हूं, प्रणाम करता हूं। लेकिन जो ऐसा लूटने के लिए 1.25 लाख का इंजेक्शन, 1.5 लाख का इंजेक्शन, वो मृतक व्यक्ति है और उसको एडमिट कर रहे हैं, 3.25 लाख की इंजेक्शन के तो पैसे निकलवाए, बाकी का बिल बना के 4-5 लाख रुपए का। तब वो कोई सियाना आदमी था, उन्होंने कहा ये लो सर्टिफिकेट, आप बोलते हो घर ले जाओ, एक्सपायर्ड हो गया, वो तो पहले से हो चुका था, तुमने जो ये 3.25 लाख का इंजेक्शन कहां छुपाया? मैं पुलिस में जाता हूं। तो फिर 8 के 8 लाख माफ कर दिए। माफ क्या किए? जान छुड़ाया। मीडिया वालों को तो भगवान सद्बुद्धि दे, ऐसे लोगों को पकड़ के उजागर करे ताकि देशवासियों की जरा सेवा होती रहे, भलाई होती रहे।
ये नीता वैद्य ने मेरे को समाचार भेजा, ये जयपुर की घटना है। मेरा कोई उन डॉक्टरों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन की ये दुर्दशा करते ना तो मेरा दिल थोड़ा दहलता है। आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था, और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज